Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं महाभारत के विषय में। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणार्थी दिव्याचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, हम महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे प्रसंग हम जान चुके हैं महाभारत के बारे में। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी बता रही थी कि युद्ध के मैदान में जब अर्जुन को श्री कृष्ण से गीता का उपदेश मिल गया तो किस तरह से वो युद्ध मैदान में दोबारा उतरे। और अंतर मन से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब उन्हीं के पक्ष में हैं, लेकिन मजबूर हैं उनके विपक्ष में युद्ध लड़ने के लिए। ये हम जान रहे थे। व्यूह रचना तैयार हो गई थी। तो अब जानते हैं आगे इसके बारे में, इस कथा में, इस युद्ध में आगे क्या हुआ जी। दृष्टिद्युम्न जो था उनका सेनापति पांडवों का, तो वो अपने सारथी और घोड़ों के बढ़ जाने से जब वे रथहीन हो गया, तो हाथ में गदा लेके रण में कूद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा। दृष्टिद्युम्न अभी रथ से उतरा ही भी नहीं था कि उन्हें अनेकों बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी कौरवों ने, और ढाल और तलवार लेकर बड़ी वेग से वे द्रोण के ऊपर झपटा। किंतु आचार्य ने बाणों की झड़ी लगाकर उसके आगे बढ़ने से रोक दिया। वे बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण से छोड़े हुए बाणों के ढाल से पीछे हटाने लगे। इतने में ही महाबली भीमसेन सहसा उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भीम ने आते ही 7 तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्य को जीत डाला और दृष्टिद्युम्न की तुरंत अपने रथ में बिठा लिया। अब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंगराज हनुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। भीमसेन और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। कलिंगराज का एक पुत्र था जिसका नाम था शत्रुदेव। भीम ने उसके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी। उस गदा की चोट खाकर वह सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया। अपने पुत्र को मरते देख कलिंगराज ने हजारों रथियों के सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से कलिंग सेना में पिल पड़े। 700 योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। उसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। भीमसेन का ये पराक्रम अद्भुत था। इस प्रकार बारंबार वे कलिंगों का संहार करने लगे। साक्षात काल ही भीमसेन का रूप धारण करके कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा था। विष्णु जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान कृष्ण के साथ ये महाबली अर्जुन अकेला ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई देता है। सूर्य भी अस्ताचल की ओर जा रहा था। अतः इसी समय सेना समेत कर युद्ध बंद करना ही उन्हें ठीक जान पड़ा। तो इसके बाद जो कौरवों के योद्धा थके हुए और डरे हुए थे, आचार्य द्रोण से ये कहकर विष्णु जी ने अपनी सेना को युद्ध से लौटा लिया। सुखा सूर्यास्त के समय संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपकी और पांडवों की सेनाएं लौट आई। संजय ने बताया कि जब रात बीती और सवेरा हुआ, भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने के लिए आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यूह रचा और उस युद्ध के अग्रभाग की चोट के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ। अर्जुन ने कौरव सेना की व्यूह रचना देखी तो दृष्टिद्युम्न के साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, अश्वत्थामा, सुहृदध्वज और कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं। अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से आंखें चुराकर बोले, राजन, 1-2 बार नहीं अनेकों बार मैंने तुमसे सत्य और हितकर बात बताई है
कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, मैं आज अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। संजय कहने लगे, उस दिन जब दिन का प्रथम भाग जीत गया, सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे और विजयी पांडव अपनी विजय की खुशी मना रहे थे। उसी समय पितामह भीष्म ने भी तेज चलने वाले घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बैठकर पांडव सेना की ओर बढ़े। भीष्म जी ने युद्ध में सर्वत्र वे दिखाई देने लगे। पांडवों में से कोई भीष्म जी को भी नहीं देख पाता था। उनके धनुष से छुटे हुए असंख्य बाण ही दिखाई पड़ते थे। लोगों में हाहाकार मच गया। भीष्म जी वहाँ अमानव रूप में विचर रहे थे। उनके पास हजारों राजा अपने विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे आग के पास पतंगा। उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके लिए तुम्हारी बहुत दिनों से अभिलाषा थी वह समय अब आ गया है। अब जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोहवश प्राण से हाथ खो बैठोगे। पहले तुमने जो राजाओं के समाज में कहा था कि दुर्योधन की सेना के भीष्म, द्रोण आदि जो भी कुछ वीर मुझसे युद्ध करने आएंगे, मैं उन सबको मार डालूंगा। ये राजा लोग काल के समान भीष्म जी को ऐसे देखकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे सिंह से डरकर छोटे छोटे जंगली जीव भागते हैं। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन बोले, अच्छा, अब आप घोड़ों को हाकिए और सैन्य सागर के बीच से होते हुए भीष्म जी के पास रख ले चलिए। अर्जुन को भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देखकर युधिष्ठिर की भागी में सेना लौट आई। भगवान कृष्ण ने भी अपने अश्व संचालन की पूरी प्रवीणता दिखाई। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन बोले, अच्छा, अब आप घोड़ों को हाकिए और इस सैन्य सागर को बीच से होकर भीष्म जी के पास रथ ले चलिए। अर्जुन को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देखकर युधिष्ठिर की भागी हुई सेना लौट आई। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अश्व संचालन की पूरी प्रवीणता दिखाई। वे रथ को शीघ्रता पूर्वक मंडलाकार चलाते हुए भीष्म के बाणों को प्राय विफल कर देते थे। ये देखकर भीष्म ने तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को खूब घायल किया। अब मैं स्वयं जाकर अपना चक्र उठाऊंगा, श्री कृष्ण ने कहा, और महाव्रती भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके आज मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। अच्छा। उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के समान अमोघ था। भगवान श्री कृष्ण बड़े वेग से भीष्म की ओर चपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। भीष्म की ओर बढ़े। उनके शाम निगरे पर हवा के वेग से फहराता हुआ पीताम्बर के छोर ऐसे शोभित होता था मानो मेघ की काली घटा में बिजली चमक रही हो। भीष्म जी बोले, भगवान से बोले, आइए आइए देवेश्वर, आइए जगदीश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चक्रधारी माधव, आज बलपूर्वक मुझे इस रथ से मार गिराइए। आपके हाथ से आज यदि मैं मारा जाऊंगा तो इही लोक और परलोक में मेरा कल्याण होगा। मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है। भगवान को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी उस रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने दोनों बाहें उनकी पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी नहीं रुक सके। तब अर्जुन ने उनकी बाहें छोड़कर पैरों में पड़ गए। उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिए। अर्जुन ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया, कहा, केशव, अपना क्रोध शांत कीजिए, आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ खाकर कहता हूँ कि अपने काम की ढिलाई नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध होगा। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनका प्रिय करने के लिए पुनः चक्र सहित रथ पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथ से गांडीव धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया अर्जुन ने, और देखने में वह बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। इस प्रकार तेज धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं और उप दिशाओं को आच्छादन कर दिया। गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा भरती, रक्त की नदियां बहने लगी। अर्जुन का इंद्र अस्त्र भी अब सबके लिए असह्य हो चुका था। संध्या काल उपस्थित कौरव वीर सेनापति शिविर को लौट आए। अर्जुन भी शत्रुओं पर विजय और यश पाकर भाइयों और राजाओं के साथ छावनी में चले गए। इधर अभिमन्यु को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और सायमनी के पुत्र ने घेर लिया।
उन 5 परम पुरुष सिंहों के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसे जान पड़ता था मानो कोई शेर का बच्चा 5 हाथियों से लड़ रहा हो। निशाना लगाने की सफाई, शूरवीरता, पराक्रम और फुर्ती में कोई भी वीर अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता था। राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय भीष्म पितामह से कहा, दादाजी मैं समझता हूँ कि महारथी 3 लोगों के साथ संग्राम करने में समर्थ है, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने नहीं टिक पाते। ये देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया बताइए पांडवों में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमेशा क्षण में जीत रहे हैं। विष्णु जी ने कहा, राजन इन उदार कर्म पांडवों की अवध्यता का एक कारण है। 3 लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष ना तो है, ना हुआ है और ना होगा ही जो कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। इस विषय में पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया था। विष्णु जी दुर्योधन को इतिहास सुना रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन सबके बीच में बैठा हुआ ब्रह्मा ने आकाश से एक तेजोमय विमान देखा। परम पुरुष परमेश्वर को उन्होंने प्रणाम किया था। परमेश्वर आए, ब्रह्मा जी को खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी हाथ जोड़ खड़े हो गए और वे अद्भुत प्रसंग देखने लगे। ब्रह्मा जी ने विधि विधान से भगवान का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करके कहने लगे कि प्रभु आप तो तरह तरह से स्तुति कर रहे हैं कि आप तो बहुत महान हैं, आप सूर्य चंद्रमा सभी का वो हैं, तेज हैं। और तब दिव्य स्वरूप भगवान ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, तात तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे योग बल से मुझे मालूम हो गई है, वह पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। ये देखकर देवता गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्द में स्तुति की वे कौन थे? उनके विषय में हम सब कुछ सुनना चाहते हैं। भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी में कहा, मैं स्वयं परम ब्रह्म जो समस्त भूतों के आत्मा प्रभु और परम पद स्वरूप है। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है और आपने जिन दैत्य दानव और राक्षसों का संग्राम में वध किया था वे इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य में रूप में उत्पन्न हुए। सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, किंतु मूल पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकेंगे। वे शंख चक्र गदाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर है। वे मनुष्य हैं ऐसा समझकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वे ही परम गुह्य है, वे ही परम पद है, वे ही परम ब्रह्म है, वे ही परम यश है, वे ही पुरुष नाम से प्रसिद्ध है और वे ही परम सुख और परम सत्य है। विष्णु जी कहते हैं, देवता और ऋषियों के ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उनसे विदा ली और लोगों को अपने लोगों को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले गए। दुर्योधन ने पूछा, दादाजी इन वासुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया गया है, अतः मैं उनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। तो भीष्म जी तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं दुर्योधन को, पर दुर्योधन उसको सुन लेता है किंतु मान नहीं पाता और अमल नहीं कर पाता कि वो भगवान हैं और मुझे उनके आगे शरणागत होना चाहिए या मुझे कुछ सीखना चाहिए, ऐसा नहीं मान पाता। तो संजय कहते हैं कि महाराज विष्णु जी के मुख से पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र के हृदय में कृष्ण और पांडवों के प्रति बड़ा आदर भाव हो गया। इससे पितामह कहने लगे, राजन तुमने महात्मा कृष्ण की महिमा सुनी, नर रूप अर्जुन के वास्तविक स्वरूप को जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम हो गया कि नर नारायण ऋषियों ने किस उद्देश्य से अवतार लिया था। वे युद्ध में अजय और अवध्य है। पांडव लोग भी युद्ध में किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते क्योंकि कृष्ण का इन पर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा करके तुम आनंद के साथ भाइयों के सहित राज्य भोगो, नहीं तो इन नर नारायण भगवान की अवज्ञा करने से तुम जीवित नहीं रह सकोगे। राजन ऐसा कहकर अपने पितृव्य भीष्म जी मौन हो गए और दुर्योधन को विदा करके शैया पर लेट गए। दुर्योधन जी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला गया और अपनी शुभ्र शैया पर सो गया। जी श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के बाद भी दुर्योधन ये मानने को तैयार नहीं है कि वो स्वयं नारायण हैं और वो अगर पांडव सेना के साथ हैं तो उनको पराजित करना असंभव है। लेकिन ये जो महाभारत का युद्ध है ये आगे चला
और सभी जानते हैं जीत किसकी हुई, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी, तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी।